अभिनंदन करते हुए आज 10 जनवरी 2021 का दिन, ये जो हम आज जुड़े हैं ये पतरातू की स्थिति और संस्कारों का ही सही है। पतरातू ये सोसाइटी है, पहली बार मिलाता है यही, सिरे में फिर आग लगाता है और धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही हंसाता है मित्रों, ये गीत पतरातू वेलफेयर सोसाइटी के नाम समर्पित है। जिसने भी इस सोसाइटी का निर्माण किया, छोटा 7 आदमी से हम लोग चले, आज एक परिवार की तरह हम लोग बड़े हो गए हैं और आशा करते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। इसका हम लोग ने विस्तार करना चालू किया है और आगे भी विस्तार करेंगे। कुछ क्षेत्र में हम लोग को सम्मानित भी किया गया। की शुरुआत करते हुए कुछ मेंबर जो हैं उनका अपना इंट्रोडक्शन और सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं वो एक अपना आकर व्यू देते चले जाएंगे, ताकि हम लोग को भी अपने कार्य के प्रति अपने मेंबर जो हैं का व्यू जानने का भी है। आप परिचय देते हुए बताएं क्या आपका उद्देश्य है, किस लक्ष्य को लेकर आप इस संस्था के साथ जुड़े हैं और आगे क्या कुछ आप दिशा निर्देश देंगे। मेरा नाम सत्येंद्र पांडे है। हम लोग का बचपन से अभी 10 साल पहले तक पतरातू ही गुजरा और हम लोग पतरातू से काफ़ी हम लोग को मिला और इसीलिए हम लोगों ने पतरातू वेलफेयर सोसाइटी, ये जो पतरातू वेलफेयर सोसाइटी है जिसे लोग जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ी हूँ इससे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने लिए तो सभी करते हैं, बट किसी की मदद करें या कुछ अच्छे काम करें, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। एक छोटे से स्टेप से शुरू करके आज ये सोसाइटी जो है सिर्फ शशि और इस संगठन की बदौलत काफी नई ऊंचाइयों को हर चीज में छू रही है। मैं उसके लिए खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं इस सोसाइटी की सदस्य हूँ। शायद मैं इतना समय नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए सॉरी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट इन फ्यूचर टू गिव माय टाइम। ईडब्ल्यूएस के कार्य से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। श्री शशि रंजन प्रसाद जी इसे अथक मेहनत से इसे पूरा करना और गरीबों को मदद करना, नीडी पीपल को हेल्प करना और इस छठ पूजा के दौरान जो वृक्ष बांटे गए हैं नीडी पीपल को बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे काम हैं जो अच्छे हैं, नो डाउट बहुत सारे काम हैं, सारे काम अच्छे होते हैं, बट हमें 1 या 2 काम सेलेक्ट करके एक सही दिशा में निर्धारित करके आगे बढ़ने की बहुत सख्त जरूरत है और बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। महोदय से मेरा निवेदन है कि कृपया इस चीज पर जरूर ध्यान दें। बाकी इनका हम सभी एक अध्यक्ष के तौर पे बहुत ही सम्मान करते हैं, क्योंकि ये जोड़े रखने की जरूर भरपूर कोशिश करते हैं, इसमें 2 राय नहीं होता है और दीदी उसमें काफी रहती है। तो इनका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे, पीडब्ल्यूएस पे भी बना रहे, हम हमेशा ऐसा चाहेंगे। और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन्हीं का रहता है और ये कहीं ना कहीं हौसला देता है सभी लोगों को कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह से, ऐसा है कि ये दूर रहती है तो इस तरह से योगदान देते हैं। कुछ लोग अपना समय देते हैं, कुछ लोग अपनी सेवा देते हैं, तो योगदान तो सभी का रहता है। देख ले पतरातू में क्या समा बदल गया है आज मैं तो क्या कहना है, जरा गौर करेंगे। एक ताली चाहिए। जमाना खराब है
दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हाथों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं, मंजिल तो राही ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगन हो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। रहने तो छोड़ो ये कहानियाँ, दीवानेपन की सब निशानियाँ, लोगों की सारी परेशानियाँ, इस दिल की हर मेहरबानियाँ। तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल है ना हम सब माने, औरों की बात न जाने, कोई भी हो साथी अपना उसको हमको माने। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। एक बार फिर से पतरातू कहने तो छोड़ो ये कहानियाँ, उल्फत की सब ये है निशानियाँ, लोगों की सारी परेशानियाँ, इस दिल की है ये मेहरबानियाँ। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, पतरा तुम दिल थे ये सोसाइटी है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, और धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, यही हंसाता है, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। थैंक यू वेरी मच, फिर मैं आऊँगा। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। याद आने के सबको पतरातू वेलफेयर सोसाइटी कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज है। उसकी सहायता कीजिए, तो इतना ही कहूंगी। धन्यवाद सबका। और आप लोग ए बूढ़ी, हमसे लगता है कि पतरातू वेलफेयर सोसाइटी का सब लोग इतना जोर से ताली काहे को बजाता है। आनंद मोहन पांडे बोल रहे हैं। आप बुढ़ा के जान लीजिएगा क्या? मेरे पतरातू के निवासी जगमग जगमग जोने लगे हैं, चरणों में गंगा की धार भवानी।
जय। और बड़ा बेहतरीन मौका है ये कि एंजॉयमेंट का एक बहुत ही अच्छा मौका है। इस मौके को हम ना गवावें और फिर से एक बार नृत्य की दुनिया में आपको लिए चलूंगा। बाद समागम के साथ यहाँ पर समाज सेवा के लिए संकल्पित हुए संस्था पतरातू वेलफेयर सोसाइटी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको संस्थापक शशि रंजन जी से बात करवाएंगे। किस उद्देश्य को लेकर, ऐसे हमने आपको पहले ही बता दिया कि समाज सेवा के लिए संकल्पित ये संस्था है, और उनसे जानते हैं कि किन विचारधाराओं को लेकर कैसे ये रणनीति तय हुई और कैसे आज पतरातू वेलफेयर सोसाइटी आज इस मुकाम तक पहुंचा कि आज एक सुनहरा कार्यक्रम जो लोगों के दिल में एक छाप छोड़ जाएगा। हम जानते हैं कि कैसे उद्देश्य, क्या उद्देश्य को लेकर यह है। सती जी, पतरातू वेलफेयर सोसाइटी का जो हम लोग ने गठन किया, पतरातू के आदमी सब ने मिलकर एक छोटा सा सोसाइटी से हम लोग तैयारी किए। करते करते इसको हम लोग ने, यहाँ हम लोग की कर्म भूमि है और कर्म भूमि में जिस कर्म पर हम लोग पले बढ़े उसको हम लोग उस कर्म भूमि की कर्ज को अदा करने के लिए एक सोसाइटी का गठन किया और उसी के तहत हम लोग गरीब और बेबस मजदूर ये सबका मदद करते रहेंगे। यही हम लोग का उद्देश्य है। हमने आपको बताया था 7 अक्षर, आप देख सकते हैं यहाँ पर पतरातू, PATRATU, पतरातू वेलफेयर सोसाइटी, सबों में 7 अक्षर का शुभ समागम है। यहाँ इसी उद्देश्य के साथ और 100 ही हर जगह आ रहा है, समाज सेवा के लिए भी संकल्पित, और इस दरमियान इस कार्यक्रम में सुर को भी छेड़ा गया, संगीतमय वातावरण भी बनाया गया, वो भी स, और वो भी स वाले व्यक्ति संतोष जी, संतोष विद्रोही जी ने बहुत अच्छा समा बांधा, बहुत बेहतरीन इनके द्वारा प्रस्तुति दी गई, दिल से मुझे तो बहुत पसंद आया। पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और पूरे कार्यक्रम में समा बांधने का आपने काम किया। उसके बाद आप इस संस्था के एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर विराजित है। कैसे आप अपने संगीतमय लय से लोगों को समा बांधते हुए आप जोड़ेंगे और समाज हित का कार्य करेंगे? सबसे पहले तो हम इस सोसाइटी के माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद देंगे कि इतना समय उन्होंने दिया है, और जो मीडिया होती है, जो चौथा स्तंभ होता है, वो लोगों के बीच जन जागरण का काम करती है। और जहाँ तक संगीत की बात है, ये तो माता रानी की देन है, ये सब आशीर्वाद है पतरातू वासियों का, जिनकी स्वर लहरी हमारे अंदर चली जाती है। और कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रयास मैं करता हूँ ताकि अपने संगीत के माध्यम से लोगों को रिझाने का काम करूँ। फिर से माँ सरस्वती भी साक्षात जिनके जीवा पे विराजमान, बहुत अच्छा शब्दों का इनके पास कोश है। हमारे साथ एक महिला सदस्य हैं, बिल्कुल स्वागत है इनका। मैडम आप बताएं, मीनाक्षी जी, कि कैसे इसमें आप जुड़ी, क्या कुछ उद्देश्य को लेकर आप आज इसके साथ चल रही हैं, यहाँ कार्यक्रम में आप आई, कहाँ से आई, अपना पूरा परिचय दो और कैसे इसको आगे ले जाएंगे? और हमेशा मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही हूँ, पढ़ना और पढ़ाना, बच्चों को कुछ सिखाना और समाज में जितना भी अच्छा चीज़ हो सके वो करना, ये मेरा शौक़ भी रहा है और ये मैं ज़रूरत भी समझती हूँ। और पतरातू से जुड़ने का वजह है, पतरातू नाम एक ऐसा है जिसका मतलब प से परिवार भी होता है, और हम सब एक परिवार की तरह ही हैं। जहाँ कम वहाँ हम, इस तरह से ऐसा सोचने पर और इसी तरह से चलने पर हमें लगेगा कि जहां जरूरत हमें रहेगी। शशि जी अपने संबोधन के दरमियान आपके बारे में कहे थे कि आपको पतरातू की जिम्मेवारी मिली और पतरातू में आपने बहुत अच्छा कार्य किया समाज हित से जुड़कर, और आपने भी अपने बड़े लंबे संबोधन के सोसाइटी के तरफ से की गई ताकि आम आवाम और खास हर लोग सुरक्षित रहे। सिर्फ इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जनहित और समाज हित के लिए ही संकल्पित है ये संस्था। हमारे साथ मुखिया जी, जनप्रतिनिधि का धन्यवाद देता हूँ न्यूज लाइन्स को और पतरातू वेलफेयर सोसाइटी के सभी जनहित कार्यों को अपने चैनल के माध्यम से सही जानकारी देना। हम लोग जनप्रतिनिधि तो है अपने पंचायत पतरातू वेलफेयर सोसाइटी में, इसी से जुड़े कार्य को देखा और हम लोग एक पतरातू के ही यहाँ के रहने वाले सभी कोई थे और हम लोग को अच्छा लगा इन लोगों के कार्य को, इसलिए हम लोग वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ के जनहित बड़े लंबे कार्यों की लिस्ट है समाज हित से जुड़ी हुई, चाहे कोरोना काल हो, चाहे आम दिन हो, या फिर अभी ठंड का दिन हो, उस दिन भी इनके द्वारा
इनके द्वारा कंबल वितरण का काम, ताकि इस ठंड में भी गरीब बच सके, ठिठुरन से बच सके, उसके लिए भी इनके द्वारा कंबल का वितरण किया गया। हम अंतिम में शशि जी दोबारा संस्था से लोगों को जोड़ने के लिए आप प्रेरित करेंगे, कैसे इस संस्था से जोड़कर लोगों को लाभ दे सकते हैं, एकदम आप बताएं। हम लोग संस्था से जोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, अपना वो जानकारी देंगे, उसको हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। अगर वो सही आदमी है तो हम लोग उसको ज्वाइन में लेते हैं, अदरवाइज हम लोग अननेसेसरी और मतलब दूसरे प्रवृत्ति के आदमी को जो संस्था के लिए सिर्फ लाभ उठाने का कोशिश करते हैं, उनको जनरली हम लोग अवॉइड करने का कोशिश करते हैं। और इस संस्था का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, और झूठ फरेब और ये सब से जो भी मेंबर पाया जाता है उसको सीधे बाहर निकाल दिया जाता है। एक क्लियर कट रूल रेगुलेशन है सोसाइटी का कि अगर झूठ बोलता हुआ कोई भी सदस्य पकड़ा गया, उसको हम लोग सोसाइटी में 1 मिनट के लिए रखते रहिए। बिल्कुल, किसी भी समाज और संस्था की कल्पना तभी हो सकती है जब वहां पर अनुशासन हो, और यहां पर सबसे बड़ी नींव जो है, पिलर जो है, वो अनुशासन की बात की जा रही है। मोटिवेट हुई, और आगे क्या कुछ आप इस संस्था को करेंगे? बहुत अच्छा गाना गा रही थी आप, हम सुने। बिल्कुल, आप बताएं कैसे आप। मैं हूं इंदु सिन्हा, फरीदाबाद से। तो जब ये कोरोना आया और जब देखी कि बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, बहुत ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत मतलब सामान नहीं था, लोग रोड पे आ रहे थे, फिर इनको मैंने देखा जो वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हैं, तो मेरा भी आया कि मैं भी इस जो अपने लिए तो सभी जीते, कुछ करके दिखाएं और काफ़ी आगे करेंगे। जब कहने का नहीं, मैं जो बोलती हूँ वो करके दिखाती हूँ। और मुझे बचपन से ही ये चीज़ का था कि जब भी किसी को कुछ चाहिए या कुछ जरूरत है तो मैं हेल्प जिनके कारण ये संस्था आज खड़ी है। कुछ और भी लोग होंगे जिनको कि सुनना चाहिए आपको, लेकिन हम मजबूरन नहीं सुनवा पाएंगे क्योंकि समय समाज के सक्षम लोग समाज को सुंदर बनाने के संकल्प के साथ आज यहाँ पर जुटे हैं, और इनके द्वारा ये जो संस्था बनाई गई वो भी सिर्फ और सिर्फ समाज हित के लिए संकल्पित है। दबे कुचले लोगों का मदद करना, जरूरतमंद लोगों को जरूरत पहुंचाना ही उनका उद्देश्य है। इन सब बातों को सुनकर इकबाल साहब का एक शायरी यहां पर हम आपको सुनाना चाहेंगे कि पीर पर्वत हो गई है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कहीं गंगा निकलनी चाहिए, हो मेरे सीने में नहीं, हो मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग आग जलनी चाहिए। और ये गैदरिंग करना कोई इनका मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करा करना मेरा मकसद नहीं, एक ऐसी चाह है कि हमारे समाज, हमारे देश और राष्ट्र की सूरत बदलनी चाहिए। वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों की सालाना बैठक पतरातू डैम के पास हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष शशि रंजन प्रसाद सिंह और वरिष्ठ सदस्य उमा सिंह ने दीप प्रज्वलित किया। संतोष विद्रोही ने सोसाइटी के बनाए विशेष गीत से समा बांध दिया। इंदु सिन्हा के गाए भजन ने वातावरण को भक्तिमय कर दिया। इसमें सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद नामांकित सदस्यों को पुरस्कृत भी किया गया। सोसाइटी के कामों की समीक्षा भी की गई।